Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting a new topic, that is Article of Association. As per section 2, subclause 5, articles means articles of association of a company as originally framed or altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act. स्टूडेंट सबसे पहले वो डेफिनेशन कर रहे हैं हम जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लोज 5 के अंदर दी हुई है. आर्टिकल्स मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स का मतलब होता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली फ्रेम्ड हुए हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जिनको फ्रेम किया गया है और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जिनमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द नेसेसिटी, अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. या तो वो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है और या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है. दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013. एक्चुअली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंटेन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे. दिस सेक्शन लेज द फॉलोइंग रूल. इस सेक्शन के अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं. द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखी हुई होती हैं. इंक्लूजन ऑफ मैटर्स. द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रूल. हाउएवर अ कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर्स in its articles as may be considered necessary for the management. जो आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड बातें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं. जो रूल्स में लिखा हुआ है कंपनी रूल्स में वो सारी मैटर्स हम अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करेंगे. उसके अलावा हम कुछ एडिशनल मैटर्स भी अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं जो हमें लगते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. उन मैटर्स को भी हम अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकते हैं. An amendment in the articles agreed to by all the members of the company in case of a private company and by special resolution in case of a public company. अगर हम अपने आर्टिकल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी के केसेस में हमें उसमें सारे मेंबर्स एग्री होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के केसेस में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे. स्टूडेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% और मोर देन 75% ऑफ वोटिंग मस्ट बी इन द फेवर ऑफ रिजोल्यूशन. अगर 75% से ज़्यादा वोटिंग रिजोल्यूशन के फेवर में होंगी तो हम इसे स्पेशल रिजोल्यूशन बोलेंगे. स्टूडेंट्स, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी होता है जिसमें हमें मोर देन 50% वोटिंग चाहिए होती हैं टू पास द रिजोल्यूशन. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल बी इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म is specified in table F, G, H, I and J of Schedule 1 as may be applicable to such company. जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं वो शेड्यूल 1 की टेबल में दिए हुए आर्टिकल्स के साथ उनका फॉर्मेट मैच होना चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि एक कंपनी के आर्टिकल्स को क्या इन पांचों टेबल के साथ कंप्लाई करना होता है. नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. ये सभी टेबल्स अलग अलग कंपनी के साथ डील करती हैं. कुछ कंपनी विद शेयर कैपिटल के साथ, कंपनी विद नॉट शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो रेस्पेक्टिव कंपनी को अपनी रेस्पेक्टिव टेबल के साथ कंप्लाई करना होता है. कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन सो फार एज अ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी. जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद रजिस्टर्ड होगी उस कंपनी को मॉडल आर्टिकल्स की सारी बातें अपने आर्टिकल्स में लिखनी होंगी. वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद रजिस्टर्ड होगी वो मॉडल आर्टिकल्स की किसी भी बात को एक्सक्लूड या मॉडिफाई नहीं कर सकती है. Those regulations shall so far as applicable be the regulation of the company in same manner and to the same extent as if they were contained in duly registered articles of the company. अगर कंपनी मॉडल आर्टिकल्स की बात को एक्सक्लूड या मॉडिफाई करती भी है तो अब भी यही माना जाएगा
कि जो मॉडल आर्टिकल्स की बातें हैं वो कंपनी के रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में लिखी गई हैं, चाहे वो कंपनी ने लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। अगर कंपनी ने अपने मॉडल आर्टिकल्स में, अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में ये लिखा है कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5% होगा एरियर्स पे, और अगर मॉडल आर्टिकल्स में वो 6% लिखा है, तो मॉडल आर्टिकल्स की बात ही सुपीरियर होगी, मॉडल आर्टिकल्स ही फॉलो किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% होगा, मॉडल आर्टिकल्स की बात को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, और ऐसा माना जाएगा कि जो मॉडल आर्टिकल्स की बातें हैं वही कंपनी के रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में लिखी गई हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि कंपनी ने लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सेक्शन उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।